एपिसोड की शुरुआत में हमें शेनियान को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त सुमिंग को मैसेज कर उससे पैसे मांग रहा होता है। सुमिंग उससे पूछता है कि आखिरकार उसे पैसे की जरूरत क्यों है। उसके पेरेंट्स उसे हमते फीस देते होंगे। जिस पर शेनियान उसे बताता है कि उसने प्रिंसिपल के ग्रैंडसन को पीटा था और प्रिंसिपल ने उसे गुस्से में स्कूल से निकाल दिया और साथ ही उसके पेरेंट्स को जब ये पता चला तो उन्होंने उसकी फीस काट दी और वो उसे 2 महीने से पैसे नहीं दे रहे हैं। ये बात सुनने के बाद सुमिंग उसको कुछ कहता है और उसे समझाता है, जिसके कुछ देर बाद वो उसे 4000 युआन दे देता है। अपने अकाउंट में 4000 युआन देखकर शेनियान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और साथ ही चैन की सांस लेते हुए खुद से कहता है कि अच्छा हुआ मेरा एक दोस्त है जो कि मेरी मदद कर रहा है। वो ऐसा ही बोल रहा होता है और मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है कि तभी उसके मोबाइल में फिर से हमसे नोटिफिकेशन आता है। शेनियान जब अपने मोबाइल को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसे किसी का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है। शेनियान जब उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को खोल के देखता है तो उसे पता चलता है कि उसे इंटरनेट की पॉपुलर सेलिब्रिटी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। इस चीज को देखकर शेनियान बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो जल्दी से उस सेलिब्रिटी को अपने हमते फ्रेंड रिक्वेस्ट में ऐड कर लेता है, उसके मतलब कि एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद शेनियान बहुत जल्दी में यानी खुश होता हुआ जुओ को फिर मैसेज करता है कि क्या तुम रियली वही जुओ हो जो कि इंटरनेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। जिस पर जुओ की तरफ से मैसेज आता है कि नहीं मैं सॉरी, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ लेकिन मैं वो पॉपुलर सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मेरा नाम शेनियान है। इस मैसेज को देखते ही शेनियान का पूरा दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने मोबाइल को अपने बिस्तर में पटकते हुआ कहता है अगर तुम शेनियान हो तो मैं तुम्हारा फादर हूँ। ये करने के बाद शेनियान अपने गुस्से को फिर से कंट्रोल करता है और खुद को शांत करता है। जिसके बाद वो फिर से मैसेज करता है और कहता है कि क्या कॉन्सिडेंस है ब्रदर, हाँ मेरा नाम भी शेनियान है। शेनियान का जैसे ही ये मैसेज जाता है उस तरफ से मैसेज आता है और वो कहता है कि ब्रदर तुम और मैं एक ही हैं। अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में और बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ। और वो मैसेज में शेनियान के बारे में ही बता रहा होता है, उसके सारी चीजें बता रहा होता है। जिसके कुछ देर बाद वो फिर से एक बार मैसेज करता है और कहता है कि ब्रदर अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा तो तुम अभी अपनी बिल्डिंग के नीचे जाओ और तुम जैसे ही जाओगे उसके 5 मिनट के अंदर ही वहाँ पास अर्थक्वेक आएगा और साथ ही तुम जिस शॉप में हमेशा खाना खाने जाते हो वो शॉप उस अर्थक्वेक के कारण नीचे पूरी ढल जाएगी। शेनियान ये सारी मैसेज सुनने के पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और शौक में होता है और साथ ही अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार इस बंदे को मेरे बारे में इतना चीजें क्यों पता है और इनमें से कई चीजें को तो मैंने किसी को बताया भी नहीं है। शेनियान शौक में होता है लेकिन कुछ देर बाद सोचकर वो खुद से कहता है कि मैं पागल ही हूँगा अगर मैं इस पर भरोसा करता हूँ। छोड़े ये सारी चीजें, चलो नीचे चलते हैं और कुछ खा के आते हैं। जिसके बाद वो अपनी बिल्डिंग के नीचे चला जाता है और उसी शॉप में जाता है जहाँ वो हमेशा जाता था। वो उसको ऑर्डर देकर बस टेबल में बैठा ही था कि तभी वहाँ की आसपास की चीजें हिलने लगती हैं। शेनियान इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और तभी उसे उसी बंदे की याद आती है जिसने उसे मैसेज किया था। उस चीज को याद करने के बाद वो जल्दी से शॉप से बाहर निकल के आता है और वो जैसे ही शॉप के बाहर निकल के आता है एक और बहुत तेज अर्थक्वेक आता है और वो शॉप पूरी ढल जाती है यानी नीचे गिर जाती है। हम शेनियान को देखते हैं जो कि शौक में होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि उस बंदे ने जो भी कहा वो सारी चीजें सच हो गई। सीन चेंज होता है और हमें फिर से शेनियान को दिखाया जाता है जो कि उसी बंदे को मैसेज करता है और उससे कहता है कि ब्रो जो भी तुमने कहा वो सारी चीजें सच हो गई। जिस पर फ्यूचर सन रिप्लाई करता है कि ब्रदर इस बार मुझ पर भरोसा करो और मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। सीन चेंज होता है और हमें रात में वेस्ट की तरफ हमसे क्यानलिंग माउंटेन को दिखाया जाता है। उस क्यानलिंग माउंटेन में हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि हमसे कैंपिंग का पूरा सामान लेकर उस माउंटेन में चढ़ाई कर रहा होता है। साथ ही वो उस मैसेज को याद कर रहा होता है जहां उस फ्यूचर सेल्फ ने उससे कहा था कि आज उसे किसी भी तरह करके क्यानलिंग माउंटेन में जाना है और क्यानलिंग माउंटेन के नॉर्थ में वहां पास एक लेक है जिसके बीच से एक गैस इमिट होगी और उसे कुछ भी करके उस गैस को अपने अंदर सोखना है। हम शेनियान को देखते हैं जो कि माउंटेन की चढ़ाई करते करते बहुत ज्यादा थक गया होता है और वो आसमान में चांद को देखते हुए कहता है कि छोड़ो सारी चीजें, मैं यहीं बैठकर आराम करने वाला हूँ और इस खूबसूरत नजारे का मजा लेने वाला हूँ। और वो वहीं बैठकर उस नजारे का मजा ले रहा होता है कि तभी वहाँ पास कुछ गाड़ियाँ आती है और उन गाड़ियों से बहुत सारे मिलिट्री निकलती है। साथ ही एक लेडी उस एक बड़ी सी कार से निकलती है और वो सभी मिलिट्री को हमसे ऑर्डर देती है कि इस एरिया को ब्लॉक करो और किसी भी को भी अंदर नहीं आने देना इस माउंटेन के। वो सभी मिलिट्री को ऑर्डर दे रही होती है। दूर से हमारा ही एमसी शेनियान भी उसे देख रहा होता है
है और सोच रहा होता है कि क्या सच में इस प्लेस में कुछ होने वाला है। जिसके बाद वो अपने बैग को उठाता है और वहाँ से निकल लेता है अपनी डेस्टिनेशन के लिए। जिसके कुछ देर बाद वो उस लेक को ढूंढ लेता है और उस लेक को देख के कहता है कि शायद ये वही चीज है जिसके बारे में मेरे फ्यूचर सेल्फ ने कहा था। जिसके बाद वो हमसे उस लेक के पास जाता है और अपना हाथ डालकर हमसे उसे छूने लगता है और साथ ही में उससे निकलने वाली स्मेल को ऑब्जॉर्ब करने लगता है। वो स्मेल जैसे ही उसके अंदर जाती है वो कहता है कि ये स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी है। शेनियान उस स्मेल को सूंघ रहा होता है कि तभी वो लेक बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है और उसके अंदर से और भी ज्यादा मात्रा में स्मेल निकलने लगती है। शेनियान इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो इस सब को इग्नोर करता है और कहता है कि छोड़ो, क्या करना है मुझे, चलो जैसे मेरे फ्यूचर सेल्फ ने कहा था मैं वैसा करता हूँ। और वो किनारे में बैठकर उस लेक से निकल रही स्मेल को ऑब्जॉर्ब करने लगता है। शेनियान उस चीज को जैसे ही अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करता है उसे एक नोटिफिकेशन सुनाई देता है, स्वॉलोइंग टैलेंट लेवल भी एक्टिवेट हो गया है। और वो जैसे जैसे ऑब्जॉर्ब करता जाता है इस वैसे वैसे अलग अलग टैलेंट हमते उसके अंदर एक्टिवेट होने लगते हैं। जिस लेवल का स्पेस टैलेंट एक्टिवेट हो गया है, हिडन टैलेंट कनेक्ट टू द फ्यूचर SB लेवल एक्टिवेट हो गया है। शेनियान उस हमते स्मेल को ऑब्जॉर्ब कर रहा होता है और तभी फिर से सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और कहा जाता है कि हमते इस डिवोरिंग टैलेंट और स्पेस टैलेंट दोनों एक साथ एक्टिवेट हो गए हैं। और जैसे ही वो टैलेंट हमते एक्टिवेट होता है तभी किसी की शेनियान के पीछे से किसी की आवाज आती है जो शेनियान को देखते हुए कहता है आखिरकार तुम वहाँ क्या कर रहे हो। शेनियान झट से अपनी आंखें खोलता है और पीछे की ओर देखता है तो सोल्जर खड़े होते हैं। वो उन्हें देखकर डर जाता है और उसी लेक में गिर जाता है। शेनियान जैसे ही लेक में गिरता है वो चिल्लाने लगता है कि मुझे तैरना नहीं आता। वो सोल्जर इस चीज को देखकर शेनियान के पास आने लगते हैं और कहते हैं कि रुको, हम तुम्हें अभी बचाते हैं। और वो दोनों इससे पहले कि शेनियान के पास आए और आकर उसे बचाएं, सिस्टम का फिर से नोटिफिकेशन आता है शेनियान को और कहा जाता है कि डिवोरिंग टैलेंट और स्पेस टैलेंट दोनों एक साथ एक्टिवेट हो गए। और जैसे ये नोटिफिकेशन फिर से आता है वैसे ही हमते उसके अंदर से कोई डिवोरिंग पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो उस लेक को हमते डिवोर करने लगती है। और साथ ही वो आधे से ज्यादा उसके अंदर का वो जो हमते लेक होता है वो उसके अंदर समाने लगता है। साथ ही इस चपेट में आने के कारण हमते सोल्जर भी बेहोश वहीं पर हो जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम शेनियान को देखते हैं जो कि अपने स्पेस के अंदर होता है और वो अपने सामने उसे लेक को देखता है जो कि अभी अभी उसने डिवोर की थी। पर ये चीज शेनियान को पता नहीं होती और वो उसे देखते हुए कहता है कि ये तो लेक बिल्कुल वैसे ही देख रही है जैसे कि अभी अभी वहाँ किन्यांग माउंटेन में था। और वो उसके अंदर के पानी को पीने लगता है और वो उसके अंदर के पानी को जैसे ही पीता है उसके सिस्टम में फिर से नोटिफिकेशन आता है 1000 टैलेंट वैल्यू बढ़ गया है। और वो ऐसे ही 3-4 बार पीता है और 3-4 बार ऐसे ही करता है तो उसके ऐसे ही नोटिफिकेशन आता है टैलेंट वैल्यू 1000 बढ़ गया है। शेनियान जब उस नोटिफिकेशन को सुनता है तो कहता है कि क्या मुझे कोई चीट मिल गया है। और वो उस नोटिफिकेशन को चेक करने लगता है यानी सिस्टम को चेक करने लगता है। शेनियान अपने हमसे सिस्टम में अपने एक्टिवेट टैलेंट्स को देखता है और उन सब टैलेंट्स में से एक टैलेंट्स को देखता है जो कि होता है कनेक्ट टू फ्यूचर। उस टैलेंट को देखते ही वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा होगा मैं फिर से उस ही आदमी यानी अपने फ्यूचर सेल्फ से बात कर सकूं, उसे इन सब चीजों के बारे में पता होगा। और वो अपने सिस्टम में हमते एक टैलेंट वैल्यू को देखता है जहाँ पास 15,000 पॉइंट्स होते हैं और वो हमते सिस्टम से उन टैलेंट वैल्यू के बारे में पूछने ही वाला होता है कि तभी वहाँ स्पेस में बहुत ज्यादा अर्थ क्यों होता है। शेनियान को इससे पहले कुछ समझ में आया, वो एक झटके से अपने रियल बॉडी में आ जाता है और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो अपने सामने उसी लेडी को देखता है जिसने कि हमसे सोल्जर्स को किसी को इस एरिया को ब्लॉक करने के लिए कहा था। शन को हमते देखते ही अब कहती है आखिरकार तुम कौन हो और तुम इस हमते माउंटेन के अंदर कैसे आए। जिस पर शन घबराते हुए अपने बैग की ओर इशारा करता है और बेबी से कहता है कि मैं यहाँ कैंपिंग के लिए आया था। एमसी की बातों को सुनने के बाद हमते बेबी अपना भरोसा नहीं करती और उससे हमते डांटते कहे हुए कहते कि सही सही बोलो, झूठ मत बोलना मुझसे। जिस पर एमसी और ज्यादा घबरा जाता है और वो डरते डरते करता है कि मैं यहाँ सच्ची में हमते यहाँ कैंपिंग के लिए आया था और मैं गलती से उस लेक में गिर गया, वो देखो वहाँ पास लेक है। वही लेक की तरफ देखती है और पूछती है लेक कहाँ है। और जब एमसी लेक की तरफ देखता है तो वो शॉक हो जाता है और वो पूछता है आखिरकार इतनी बड़ी लेक कहाँ गई। तभी उसे हमते बेबी की आवाज आती है जो उससे पूछती है आखिरकार लेक कहाँ है। और वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। हमारा एमसी उसकी तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है कि हो गया, मैं मर गया। वहीं बेबी गुस्से में उन सोल्जर्स को हमते वहाँ
से शेनियान को ले जाने के लिए कहती है। जिसके कुछ देर बाद हम उन दोनों को एक कार के अंदर देखते हैं, जहाँ कार के अंदर बेई हम एमसी से उसके सारे डिटेल्स को ले रही होते हैं, नाम से लेकर उसके पता और पेरेंट्स के बारे में। ये सारी चीजें लेने के बाद वो उसके बैग को चेक करने लगती है और साथ ही में उसके बैग को चेक करते करते उससे कहती है कि इस चीज को तुम्हारे सामान को देखकर लग रहा है तुमने जैसे कि पूरी तैयारी की है। उसकी बातों को सुनकर हमारा एमसी चैन की सांस लेता है और अपने मन में कहता है कि हाँ, मैंने हमसे अच्छे से तैयारी की थी, अच्छा होगा अगर इसे शक ना हो। एमसी बस चैन की सांस ले ही रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, तभी हमसे बेबी अपनी गन निकाल लेती है और उस पर तान देती है और अपनी गन तानते हुए वो उससे कहती है, मुझे सारी चीजें बताओ, सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूं, बताओ यहाँ तुम क्या कर रहे हो। हमारा एमसी अपने सर में गन तनी हुए देख कर डर जाता है और उससे कहता है कि ब्यूटीफुल सिस्टर, ब्यूटीफुल सिस्टर रुक जाओ, तुम हमसे गन का यूज क्यों कर रही हो, मैं बता रहा हूँ। जिस पर बेबी फिर से उससे कहती है कि मुझे सच सच बताना, मैं हमेशा रूल का फॉलो करूँ, ये हो नहीं सकता, मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ। और वो अपने बैच की तरफ इशारा करती है। एमसी बेबी ने जो टोपी पहनी होती है उसके ऊपर लगे बैच को देखता है और अपने मन में कहता है, ये किसी पुलिस का बैच नहीं है, आखिरकार ये लोग कौन है। सीन चेंज होता है और हम अपने हीरो यानी एमसी को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं और वो बहुत ज्यादा थक गया होता है और वो अपने आप से बोलता है कि आज का दिन मेरे लिए बुरा है और वो बेबी के कार्ड को देखने लगता है और उसके कार्ड को देखते हुए कहता है, आखिरकार वो लोग हैं कौन। और वो बेबी के साथ हुए कुछ देर के पहले की बातों को याद करता है, जहाँ बेबी ने उसके सर पर गन तान कर उससे ये सारी चीजें पूछ रहा थी कि आखिरकार वो यहाँ इस माउंटेन में क्या कर रहा है। तभी अचानक से वो फिर से उठ जाता है और वो कहता है, छोड़ो, मैं इस बारे में नहीं सोचने वाला। और वो कहता है कि चलो बाहर चलते हैं और कुछ मजे करते हैं। सीन चेंज होता है और अब हम अपने एमसी को इंटरनेट कैफे के अंदर देखते हैं, जहाँ वो कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट में हो रही बहुत सारी चीजों को पढ़ रहा होता है और न्यूज को देख रहा होता है। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि दुनिया में अलग अलग जगह पर अजीब अजीब से इंसिडेंट हो रहे हैं, अचानक से बालकोने फट रहे हैं और अचानक से ही बहुत सारी चीजें अपैर हो रही हैं और गायब हो रही हैं। जैसे कि एक आदमी छत से गिरा और वो नीचे जाके नहीं गिरा बल्कि आसमान से ही कहीं गायब हो गया। इन सब चीजों को पढ़ने के बाद हमारा एमसी कहता है कि ये लगता है कि पूरी दुनिया ही बदल रही है। किन्यांग माउंटेन के अलावा अलग अलग जगहों पर बहुत सारी चीजें हुई हैं। उन सभी चीजों को पढ़ने के बाद और उन सभी के इस पिक्चर को यानी जो भी प्रूफ होता है उन सभी को देखने के बाद हमारा एमसी सोचने लगता है कि हम मेरे फ्यूचर सेल्फ ने कहा था कि 18 दिनों बाद दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी और हम तक बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आएंगी। अगर मैंने उन अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले हासिल नहीं किया तो 10 साल पहले इससे 10 साल बाद मैं मारा जाऊंगा। इन सभी चीजों को सोचकर हमारा एमसी ठहर जाता है और कहता है कि आखिरकार मैं इन सब चीजों को कैसे संभालने वाला हूँ। जिसके कुछ देर बाद वो खुद को शांत करता है और फिर से बेई के बारे में सोचता है कि आखिरकार वो लोग कौन है और अपने कंप्यूटर में जाकर उनके बारे में सर्च करने लगता है। लेकिन बहुत देर तक सर्च करने के बाद भी उसे हमते बेई और उस हमते बैच के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। तो वो सारी चीजें छोड़कर अपने दोस्त को मैसेज करता है और सुमिंग से पूछता है कि क्या वो उसके घर में आकर कुछ दिनों के लिए रह सके, जिस पर सुमिंग उसे साफ साफ मना कर देता है। तो हमारा एमसी उसके हाथ पर जोड़ने लगता है, जिसके कुछ देर बाद हमारा एमसी मतलब कि एमसी सुमिंग को मना लेता है। सुमिंग के मान जाने के बाद हमारा एमसी कहता है, अगर उस फीमेल हमते ऑफिसर को अगर मेरे पता होता तो मैं बिल्कुल भी अपने घर से नहीं भागता। सीन चेंज होता है और हमें बेबी को दिखाया जाता है जो कि हमारे एमसी पर नजर रखे होती है और उसकी सारी चीजों को मॉनिटर कर रही होती है और जो भी वो सर्च कर रहा होता है वो बेबी को पता चल रहा होता है। और वो हमारे एमसी को देखते हुए कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं पता करके रहूंगी आखिरकार तुम उस माउंटेन में क्या कर रहे थे उस रात। सीन वापिस उसी इंटरनेट कैफे का आता है जहाँ हम एमसी का दोस्त सुमिंग आ गया होता है। सुमिंग को देखते ही हमारा एमसी उसके जाके गले लग जाता है और उससे थैंक यू बोलते हुए कहता है कि थैंक यू मुझे अपने घर में रहने देने के लिए। शेनियान की बातों को सुनने के बाद हम सुमिंग कहता है कि कमीने, अभी तक मैंने अपने गर्लफ्रेंड को भी अपने उस नए घर में नहीं ले गया, मैं तुझे ले जा रहा हूँ, संभल के रहना मेरे घर में और किसी चीज को भी तोड़ना या हम नुकसान मत करना मेरा। लेकिन एमसी उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं कोई नुकसान नहीं करूंगा। और वो एकदम सेमलेस की तरह उसकी कार में जाकर बैठ जाता है। बैठने के बाद वो सुमिंग को जल्दी से वहाँ से चलने के लिए कहता है। सुमिंग भी चिढ़ रहा होता है लेकिन वो कुछ नहीं करता और वो कार को चालू करके वहाँ से निकल जाता है। सीन चेंज होता है और हमें सुमिंग के नए घर को दिखाया जाता है, जिसे देखकर हमारा एमसी बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो सुमिंग से कहता है कि मुझे पता था कि तुम रिच हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम एक रिच सेकंड जनरेशन हो। जिस पर सुमिंग एमसी से कहता है कि हाँ मैं रिच सेकंड जनरेशन हूँ, लेकिन अब तुम यहाँ ठीक से रहना
लेना और कोई भी चीज को नुकसान नहीं करना और जल्दी से जॉब ढूंढो और यहाँ से निकल जाना। उसकी बातों को सुनने पर हमारा एमसी कहता है हाँ हाँ मैं कर दूंगा, चिंता मत करो, मैं जल्दी ही चला जाऊंगा और थैंक यू मुझे रहने देने के लिए। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एमसी अपने कमरे में पड़ा होता है, यानी उनके बेड में लेटा हुआ होता है और सिस्टम को चेक कर रहा होता है और अपने आप से कहता है कि जब से चीज मिली है मैंने इसको ठीक से चेक नहीं किया है, चलो इसे चेक करते हैं। और वो सिस्टम में एक बटन को दबाता है और जैसे ही वो उस बटन को प्रेस करता है वैसे ही उसका स्पेस टैलेंट एक्टिवेट हो जाता है और वो जो भी जिस बेड में वो होता है वो उस स्पेस के अंदर चला जाता है। एमसी इससे पहले कुछ करे वहां पर सूमिंग आ जाता है और दरवाजा खोलते हुए वो उससे कहता है कि शेनियान मैं तुम्हें ये क्लोथ्स देने आया था, लेकिन इससे पहले वो अपनी पूरी बात करे वो हमते वहां पास बेड को न देखकर सीधे सूमिंग के गले को पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है कमीने मेरा बेड कहाँ है, कहाँ गया मेरा बेड। हमारा एमसी सूमिंग को गुस्से में देखकर डर जाता है और उसे इससे डरते हुए कहता है कि सूमिंग याद करो तुम तो यहाँ पहली बार रहे हो, तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पास बहुत बड़ा बेड था। उसकी इस बात को सुनने पर सूमिंग भी कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचने लगता है मैं तो पहली बार रह रहा हूँ, मैंने इस घर को अभी अभी बाय किया है तो शायद मैं कंफ्यूज हो गया। और वो सूमिंग को शेनियान को छोड़ देता है और वहाँ से उसे सॉरी बोलते हुए बाहर की ओर जाने लगता है, लेकिन वो जैसे ही दरवाजा बंद करता है वैसे ही दोबारा खोलता है। सूमिंग को दोबारा वो दरवाजा खोलता देख कर हम शेनियान डर जाता है, लेकिन उसे फिर से सूमिंग की आवाज आती है शेनियान तुम आज हम फ्लोर पर सो जाना, मैं कल तुम्हारे लिए कोई इंतजाम कर दूंगा। और वो दरवाजे को बंद कर देता है। इस चीज को देखकर हमारे शेनियान को के जान में जान आती है और वो खुद को शांत करता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां हमारा एमसी जमीन में सो रहा होता है, तभी उसके फोन में कोई नोटिफिकेशन आता है। जब हमारा एमसी उस फोन को उठाकर देखता है तो वो कहता है ये तो वही है मेरा फ्यूचर सेल्फ, और वो अपने फ्यूचर सेल्फ से बात करने लगता है और उसे सारी चीजें बताने लगता है। उसका फ्यूचर सेल्फ उससे पूछता है आखिरकार उसने किस किस एबिलिटी को हमसे अवेकन किया, साथ ही में उसने उसके साथ कल क्या हुआ, वो सारी चीजें जानकारी उससे पूछता है। हमारा एमसी उसे सारी जानकारी दे देता है और उसे बताता है कि उसके साथ कल क्या हुआ और वो किससे मिला। ये सारी चीजें बताने के बाद फ्यूचर सेल्फ से कोई रिप्लाई नहीं मिलता तो हमारा एमसी थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है कि क्या मैंने कोई गलत एबिलिटी अवेकन की है, जिस पर उसे मैसेज रिसीव होता है और वो उसका फ्यूचर सेल्फ बताता है कि हाँ मुझे पता था कि तुम कर लोगे। साथ ही में वो उसे बताना शुरू करता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुमने किस तरह की एबिलिटी हमसे अवेकन की है, लेकिन ये एबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। जिसके बाद वो उसे बाय बेबी के बारे में बताने लगता है कि वो बाय बेबी एक अर्ली हमसे स्टेज की अवेकनर है। मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी इस बात को सुनने पर हमारा एमसी कहता है कि क्या वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्या वो मेरी फ्यूचर में वाइफ बनती है। एमसी के इस मैसेज को देख कर जो बोर्ड में एमसी का फ्यूचर सेल्फ फंसा होता है वो खुद से कहता है कि क्या 10 साल पहले मैं इतना ज्यादा शेमलेस था। जिसके कुछ देर बाद वो फिर से एमसी को मैसेज करता है और कहता है कि जब से मैंने तुमसे कांटेक्ट करना के बारे में सोचा, यानी मैंने तुमसे कांटेक्ट किया, तब से ही फ्यूचर बदलना शुरू हो गया और मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन 18 दिनों बाद जो चीजें बदलने वाली हैं वो चीजें नहीं टलने वाली। तो तुम्हें किसी भी तरह इन अपॉर्चुनिटीज को उठाना है और इस बार तुम मरना नहीं। इस चीज को सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है कि मैं कैसे मर सकता हूँ तुम्हारे जैसे फ्यूचर प्लगइन के साथ। एमसी की बातों को सुनने के बाद हमारा फ्यूचर सेल्फ थोड़ा सा खुश होता है और मुस्कुराता है। जिसके कुछ देर बाद हम एमसी को देखते हैं जो कि अपने बेड पर लेटा होता है और अचानक से बेड में वापस हमसे बैठ जाता है और कहता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूं। लेकिन वो फिर से कहता है छोड़ो जो भी होगा देखा जाएगा, और कहता है कि चलो बाहर चलते हैं कुछ खाते हैं। और वो तैयार होकर बाहर जाता है और हम अपने एमसी को एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते हुए देखते हैं, जहां तभी उसका मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है और वो अपने मोबाइल को जैसे ही चेक करता है उसे पता चलता है कि वही पॉपुलर फीमेल इंटरनेट सेलिब्रिटी जो हमसे फिर से लाइव हमसे ब्रॉडकास्ट कर रही है। उसे देखकर हमारा एमसी बोलता है कि क्या सुंदर गाना गा रही है। तभी वो हमसे जो के लाइव ब्रॉडकास्ट में बहुत सारे मैसेज को देखता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि एक बंदा हमसे अपने लाइव ब्रॉडकास्ट में फायर अपने मुंह से निकाल रहा है और वो फायर एकदम असली लग रहा है और पता भी नहीं चला है कि आखिरकार वो मुंह से अपने कैसे निकाल रहा है, और वो सभी को उस आईडी में जाने के लिए बोल रहा होता है। इस चीज को देखकर हमारा एमसी भी हैरान होता है और वो जल्दी से उस रूम के अंदर जाता है, यानी कि उस हमसे लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर जाता है और देखता है कि एक बंदा लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा है और साथ में अपने मुंह से आग निकाल रहा है। एमसी उस बंदे को लाइव ब्रॉडकास्ट में हमसे अपने मुंह से आग निकालते हुए देखकर अपने आप से कहता है कि ये कोई फेक नहीं लग रहा है, क्या इस बंदे ने भी फायर ब्रीथिंग की एबिलिटी को अवेकन किया है। वो ऐसा सोच रहा था और उस लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहा होता है, लेकिन तभी अचानक
अचानक वो लाइव ब्रॉडकास्ट कट जाता है और वो लाइव ब्रॉडकास्ट बंद हो जाता है। इस चीज को देखकर हमारा एमसी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि आखिरकार क्या हो रहा है, क्या उसकी बैटरी आउट हो गई। तभी उसी रेस्टोरेंट के बाहर एक बिल्डिंग में आग लग जाती है, जिसे देखते ही बहुत सारे लोग चिल्लाने लगते हैं। हमारा एमसी भी उसे देख लेता है और उसके पास जाकर उस बिल्डिंग को देखते हुए कहता है कि जैसे ही वो ब्रॉडकास्ट कटा वैसे ही यहाँ पास आग लग गई, क्या कॉन्सिडेंस है। तभी उसे वही ऑरा महसूस होता है जो कि उसने उस किलियांग माउंटेन से यानी लेक से ऑब्जर्व अपने अंदर किया था। उसे वो ऑरा उस जलती हुई बिल्डिंग के अंदर से महसूस हो रहा होता है और उस ऑरा को महसूस करते ही वो अंदर की ओर जाने लगता है और हमारा एमसी सोचता है कि क्या वो लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाला बंदा यहीं पर है। एमसी उस जलती हुई बिल्डिंग के अंदर जाता है और हम अंदर जाते ही जा रहा होता है और आसपास चेक करता रहता है। तभी उसके पीछे से वही बंदा निकलता है जो कि हम लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था और अपने मुंह से आग निकाल रहा था। इस बंदे का नाम सुयान है। सुयान हम एमसी के पीछे से अचानक से निकलता है और उस पर अचानक से ही अटैक कर देता है। एमसी उसके अटैक से बचता है और अपने मन में कहता है कि ये यही है। दूसरी तरफ सुयान एमसी से कहता है आखिरकार तुम क्या कौन हो, क्या तुम भी मुझे यहाँ अरेस्ट करने आए हो। उसकी इस बात को सुनने पर हमारा एमसी उसकी ओर देखता है और उसको देखता है तो उसे पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है। तो वो अपने मन में कहता है कि अभी ब्रॉडकास्ट एंड हुआ और वो इतना जल्दी इंजर्ड कैसे हुआ इतना ज्यादा। जिसके बाद वो उस सुयान से बोलता है कि देखो मैं कोई अरेस्ट करने वाला नहीं हूँ, आखिरकार तुम्हें इतनी ज्यादा चोट कैसे लगी, मैं तो तुम्हारी वो लाइव ब्रॉडकास्ट को देखकर यहाँ आया। उसकी बातों को सुनकर सुयान भी उस पर अटैक करना बंद कर देता है और दोनों आपस में बात करना शुरू करने ही वाले थे कि तभी उन दोनों को किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और वो दोनों देखते हैं कि कोई उनके पीछे आ गया है और वो देखते हैं कि उसके सामने उन दोनों के सामने दो बंदे आते हैं और उनके हाथ में गन होते हैं और उनके हाथ में गन देखकर दोनों की फट जाती है और दोनों एक साथ बोलते हैं होली शिट और दोनों बहुत जल्दी वहां से दूर भागते हैं। वो दोनों बंदे जिनके हाथ में गन होती है वो हमारे एमसी और सोमिंग पर अटैक करते हैं, फायर करना शुरू कर देते हैं और वो दोनों छुप जाते हैं जाके हम एक बॉल के पीछे। हमारा एमसी डरता हुआ उन दोनों को देखते हुए अपने मन में सोचता है ये दोनों कोई पुलिस वाले तो नहीं लग रहे हैं बल्कि एक टेररिस्ट लग रहे हैं और वो इस बारे में सोच रहा होता है कि कैसे बचे और अपने बगल में सोमिंग को देखकर वो ने ही बोला होता है कि हे ब्रो, लेकिन जब वो उस तरफ देखता है तो सोमिंग वहां से गायब होता है। और इस चीज को देखकर हमारे एमसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि मुझे इसके पीछे आना ही नहीं था, अगर मुझे पता होता कि ये इतना ज्यादा भागू है और भागने से पहले मुझे बुलाया भी नहीं। जिसके बाद वो हमते वापस दीवार से बाहर निकलता है और उन टेररिस्ट से हमते कहता है कि क्यों ना तुम लोग मुझे जाने दो, लेकिन वो लोग फिर से उस पर फायर करते हैं और हमारा एमसी फिर से उसी दीवार के पीछे छुप जाता है। एमसी हमारा वहां से भागना शुरू कर देता है और हमते वो दोनों उस पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ देर उस पर अटैक करने के बाद भी जब एमसी अटैक वापस नहीं करता तो वो दोनों बात करने लगते हैं कि शायद हमते ये नॉर्मल ह्यूमंस है क्योंकि ये फाइट बैक नहीं कर रहा। और वो बात करते हैं कि क्या अगर उन्होंने नॉर्मल ह्यूमंस को मारा तो वो परेशानी में फंस सकते हैं। तो वो एमसी को कहते हैं कि तुम चुपचाप सरेंडर कर दो अपने हाथ ऊपर करके, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। तो हमारा एमसी डरते डरते उनके पास आता है और सरेंडर कर देता है। वो दोनों हमारे एमसी के हथकड़ी लगाकर वहीं बांधकर चले जाते हैं। हमारा एमसी परेशान हो रहा होता है, तभी उसके मोबाइल में फिर से मैसेज आता है और वो किसी तरह अपने मोबाइल को अपने हाथ में लाता है और जब वो उस मोबाइल में चेक करता है तो उसके फ्यूचर सेल्फ ने उसे मैसेज किया होता है, जहां उसके फ्यूचर सेल्फ ने उसे मैसेज में हमसे एक एक्सरसाइज दी थी जिसे प्रैक्टिस करके वो अपनी पावर को बढ़ा सकेगा और अपनी पावर को कंट्रोल कर सकेगा। तो एमसी जल्दी से उस एक्सरसाइज को हमसे ऑब्जर्व करता है, मतलब प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद उसकी पावर धीरे धीरे बढ़ने लगती है और उसे उसके शरीर में यानी बॉडी में हमसे बहुत सारे चेंजेस महसूस होने लगते हैं और उसे बहुत ज्यादा पावर महसूस होती है। एमसी अपने प्रैक्टिस कर रहा होता है और हमसे कुछ देर बाद वो बंदे वापस लौट आते हैं और एमसी को खुला कर पाते हो और वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि सोमिंग वहां से भाग गया था। उसमें से एक बंदा आगे बढ़ के एमसी के सर पर गन रखते हुए उसे शूट करने ही वाला होता है कि एमसी उस पर वापस अटैक करता है। एमसी उस बंदे को धड़ाधड़ पीटता है और वो बंदा भी गुस्सा हो जाता है, जिसके कुछ देर बाद वो दोनों मिलकर एमसी पर फायर करने लगते हैं। एमसी उनके अटैक से बचता हुआ अपने डिवोरिंग टैलेंट को एक्टिवेट कर उन सभी गोली को डिवोर कर लेता है और उन्हें अपने स्पेस में भेज देता है। एमसी फिर से उन पर अपने डिवोरिंग टैलेंट से हमते अटैक करने वाला होता है कि वो दोनों बंदे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। साथ ही वो भागते हुए कह रहे होते हैं कि हम इस बंदे की अननोन एबिलिटीज को हमते सामना नहीं कर पा रहे हैं, हमें यहाँ से भागना चाहिए। वो दोनों गैंगस्टर वहां से भाग जाते हैं और हमारा एमसी भी जब उन दोनों को भागता हुआ देखता है तो वो हमते चैन की सांस लेता है और कुछ ही देर में वो बहुत ज्यादा थक गया था तो वो हमते वहीं पर गिर कर बेहोश
बेहोश हो जाता है। जब 1 घंटे बाद हमारे एमसी को होश आता है तो वो खुद से कहता है आखिरकार मेरे साथ हुआ क्या था, मैं अचानक से बेहोश क्यों हो गया। जब वो ये सारी चीजें जाकर अपने फ्यूचर सेल्फ को मैसेज करता है तो वो उसका फ्यूचर सेल्फ बताता है कि उसने हमसे बहुत ज्यादा एनर्जी यूज की थी, इसलिए उसे कमजोरी महसूस हो रही है और वो बेहोश हो गया था। साथ ही में उसका फ्यूचर सेल्फ उसे हमसे और भी ज्यादा कठोर बनने और हमसे किसी पर दया दिखाने के लिए मना करता है। इस बात को सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है कि मैं खुद को बहुत ज्यादा अच्छे से जानता हूँ, मैं किसी की जान नहीं ले सकता। हमारा एमसी उठकर वहाँ से निकलने के लिए जाने ही वाला जा रहा होता है कि तभी उसे किसी की गेज महसूस होती है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उस पर कोई छुपकर देख रहा है। वहीं सीढ़ियों के पास हम छुपे सोमिंग को देखते हैं जो कि हमारे एमसी को ही देख रहा होता है और उसकी एबिलिटीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। साथ ही में वो फोन में किसी को से बात कर रहा होता है और उसे शुक्रिया बोल रहा होता है कि उसने उसकी जान बचाई। उसकी बातों को सुनने के बाद उस तरफ से मैसेज आता है और कहा जाता है कि एमसी को ऑब्जर्व करो, अगर वो काबिल है तो उसे हमसे किसी भी तरह हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करवाओ। इस बात को सुनने पर वो भी मान जाता है और वो भी अब से एमसी से दोस्ती करेगा और उसे ऑब्जर्व करेगा। सीनो वापिस हमारे एमसी पर आता है जो कि बिल्डिंग से बाहर जा रहा होता है और वो अब अपने सोमिंग के दोस्त के घर जाने वाला है ताकि कुछ आराम कर सके और वो खुश होकर वहाँ से जा रहा होता है कि तभी उसके पीछे कुछ लोग आते हैं और उसके सर में डंडा मार के उसे बेहोश कर देते हैं। हमारा एमसी को होश आता है तो वो अपने सामने बेबी को देखता है और बेबी को देखते ही वो डर जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर बेबी उससे पूछती है कि आखिरकार वो उस इंटरनेट कैफे से निकलने के बाद वो कहाँ गायब था। जिस पर हमारा एमसी बहुत स्टाइलिश वे में उससे कहने लगता है कि क्या तुम मेरे बारे में चिंता कर रही हो। ओ नहीं, कहीं तुम मेरे हैंडसम हो, मेरे सुंदरता में फंस कर कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी। और वो इस तरह से वो बेबी से चुपड़ी और प्यार की बातें करने लगता है। उसकी इस तरह की बकवास को सुनकर बेबी उसे छोड़ देती है और कहती है कि मेरे साथ बकवास करना बंद करो। और वो फिर से एमसी से उसी बारे में पूछने लगती है कि आखिरकार उसे किसने किनलियांग माउंटेन में भेजा था और उसे किनलियांग माउंटेन में क्या मिला था। लेकिन जब उसे एमसी से कोई जवाब नहीं मिलता तो वो वहाँ से चली जाती है। सीन वापिस अपार्टमेंट में सोमिंग के हाउस में आता है जहाँ हमारा एमसी बैठा होता है और कह रहा होता है कि मुझे किसी भी तरह उस वुमन से बच के रहना होगा। जिसके कुछ देर बाद वो खुद को शांत करता है और कहता है कि चलो अपने स्पेस को देखा जाए और वो अपने स्पेस टैलेंट का यूज कर वापस अपने स्पेस में आता है जहाँ पर वही हमते लेक होती है और जो भी चीजें उसने हमते रखी थी जैसे सोमिंग का वेड वहाँ पास होता है। उन सब चीजों को देखने के बाद हमारा एमसी शेनियन बहुत ज्यादा हैरान होता है और खुद से कहता है कि क्या मैं इन सब चीजों को वापस बाहर ले जा सकता हूँ। और वो वापस अपने शरीर में आता है और अपनी पावर का यूज करता है यानी स्पेस टैलेंट का यूज करते हुए वापस आधी से ज्यादा एक बोतल में हमते उस लेक का वाटर भर देता है और साथ ही में सोमिंग के बेड को भी ला देता है। बस अब हमते एमसी प्रैक्टिस करने के लिए बैठने ही वाला होता है कि तभी सोमिंग भी रूम में आ जाता है और अपने बेड को देख कर कहता है कि तुमने नया बेड खरीदा है। इस चीज को देख कर अवकर्ड में हमारा एमसी भी कहता है हाँ मैंने एक नया बेड खरीदा है, अच्छा है ना। जिस पर सोमिंग कहता है हाँ अच्छा है। सीन चेंज होता है और हम अपने एमसी यानी कि मेन कैरेक्टर को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। वहीं हम सोमिंग के घर के बाहर देखते हैं एक लड़की को जो कि हमारे एमसी पर नजर रखी होती है। उसके कल्टीवेशन के औरों को महसूस करके कहती है कि ये वो बहुत ज्यादा लकी है, इसके पास ये टाइगर ब्रीथिंग टेक्निक है जो कि एंशिएंट सेक्स से हमते इस लोगों को हमते एक कर हमते अगले जनरेशन को दी जाती है। लेकिन इसे नहीं पता कि ये तो एक इनकम्प्लीट मार्शल टेक्निक है। सीन चेंज होता है और अब हमें अगले दिन का समय दिखाया जाता है जहां हम अपने एमसी को वेस्टर्न सबवर जंगल में देखते हैं जो कि उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन गार्ड्स उसे रोक देते हैं। और हमारा एमसी लौट आता है और कहता है कि मुझे पता ही था इसके अंदर जाना इतना आसान नहीं होगा। जिसके बाद वो अपनी फ्यूचर सेल्फ की बात याद करता है जहाँ उसे मैसेज में उसे एक और रास्ता बताया होता है। तो एमसी उसी रास्ते का फॉलो करते हुए उस जंगल के अंदर चला जाता है और वो बस कुछ दूर ही गया था कि तभी उसके पीछे से एक मॉन्स्टर यानी एक वोल्फ आता है जो कि म्यूटेट हो चुका था। एमसी उसे देखकर डर जाता है और हम उस म्यूटेट को देखते हैं जिसकी आंखें लाल होती है और वो घुर्रा के हमारे एमसी को देख रहा होता है। हमारा एमसी उसे देखते हुए कहता है अगर मैं भागा ये पक्का मेरे पीछे आएगा, आखिरकार मैं इस जानवर का सामना कैसे करूं, ये देखने में ही बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है गाइस। इसके इतने ही एपिसोड आए थे, आगे के एपिसोड आते हैं तो मैं इसको एक्सप्लेन कर आपके लिए ला दूंगा। साथ ही सॉरी मैंने किसी का नाम हमसे गलत पढ़ा था तो उसके लिए सॉरी और मैं उसे अगले वीडियो में ठीक कर दूंगा। साथ ही गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लीज मुझे सपोर्ट करो।